नमस्ते, मैं आपका अरविंद। इस वीडियो में हम ATL डैशबोर्ड के बारे में देखेंगे। तो इस ATL डैशबोर्ड में अपने मंथली रिपोर्ट सबमिट करना है, उसे कैसे सबमिट करना है, इनिशियली आपने क्या करना है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गूगल में जाकर ATL डैशबोर्ड सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद एक लिंक आएगा, उसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा। इस पेज में लॉगिन डिटेल्स एंटर करने होंगे। इस लॉगिन पेज में आपका ATL कोड ही आपका यूज़र नेम है और वही आपका पासवर्ड है। अगर इसमें कोई इश्यूज़ हैं तो कंप्लेंट पोर्टल पर आप कंप्लेंट कर सकते हो। क्वेरी रेजोल्यूशन पोर्टल, इसमें कैसे कंप्लेंट को रजिस्टर करना है, इसका वीडियो हमारे चैनल पर है। विदिन 1 और 2 डेज़ आपको वो लॉगिन चेक कर देंगे। अभी मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा एक पेज दिखेंगे। इस पेज में आपके स्कूल का पूरा डिटेल डिस्प्ले होगा। वंस आप एंटर करने के बाद तो सबसे पहले स्कूल की डिटेल्स ने स्कूल्स का जनरल डिटेल्स फिल करना है। तो इसमें आपके स्कूल का UDC कोड, ATL कोड, स्कूल नेम सब कुछ होगा उसमें। और जो डिटेल्स पूछा है जैसे स्कूल टाइप, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, पिन कोड, ईमेल ID, आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हो या नहीं। अगर आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से हो तो वहाँ पर यस या नो चूज़ कीजिए। टाइप ऑफ स्टेट प्लेन स्टेट, एरिया टाइप रूरल है या अर्बन है या फिर सिटी है। अगर डिफेंस मिनिस्ट्री का स्कूल है तो वो या फिर प्लेन चूज़ कीजिएगा। उसके बाद आपको फर्स्ट टाइम कौन से डेट पर फंड रिसीव हुआ वो डेट वहाँ पर मेंशन कीजिए। उसके बाद आपके ATL लैब का एक छोटा सा वीडियो निकलकर वहाँ पर अपलोड कीजिएगा। उसके बाद कौन कौन से टीचर्स एसोसिएटेड हैं ATL से, ये डिटेल्स, या फिर साइंस टीचर्स कितना है स्कूल में, उसके डिटेल्स फिल कीजिएगा। उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड ऑफ अफिलिएशन CBSE या फिर स्टेट बोर्ड है या फिर ICSE या। उसके बाद आपके ATL लैब का स्क्वायर फीट, अपने एप्लीकेशन में जितना स्क्वायर फीट दिया है वही यहाँ पर फिल कीजिएगा। लैब इनॉग्रेटेड डेट और उस डेट से ही मंथली रिपोर्ट हमको सबमिट करना है। ये सारे डिटेल्स फिल करके आपके लैब के 3 फोटोज़ निकल कर अगर आप अपलोड कर देंगे और उसे सेव कीजिएगा। उसके बाद स्कूल के जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद एडवाइजरी रजिस्ट्रेशन होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर एडवाइजरी बोर्ड में जो भी हैं उन्हें ऐड कीजिएगा। ATL इंचार्ज और प्रिंसिपल के अलावा बाहर से कोई भी एडवाइजरी जो आपके स्कूल को गाइड करता है उनकी डिटेल्स फिल करना है। उसके बाद पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन, ये पार्टनरशिप रजिस्टर्ड इधर एक कंपनी हो सकता है, NGO हो सकते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिनके साथ आप पार्टनरशिप में हो। ये सब कुछ ऑप्शनल है, आपने इसे मैंडेटली फिल करना है, ऐसे कुछ नहीं है। उसके बाद मेंटर रजिस्ट्रेशंस, आप मेंटर देखेंगे तो 2 टाइप के हैं। एक एम से आपको मेंटर असाइन करेंगे और नहीं तो आप खुद ही आपके स्कूल को एक मेंटर असाइन कर सकते हो जिन्हें आप जानते हो, या फिर स्कूल के किसी एडवाइज़र को उनकी डिटेल्स फिल करने हैं। उसके बाद स्टूडेंट एम्बेसडर रजिस्ट्रेशन, ये जैसे हमारे स्कूल्स में हेड गर्ल या हेड बॉय होते हैं उसी तरह इस लैब के लिए जो बेस्ट स्टूडेंट्स हो सकते हैं उन्हें आप स्टूडेंट एम्बेसडर चूज़ कर सकते हो। 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़, उनके डिटेल्स विद फोटोज़। अभी हम मंथली रिपोर्ट कैसे सबमिट करना है ये देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, तभी आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। उसके बाद सबमिट रिपोर्ट, अगर हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर ईयर और मंथ सेलेक्ट करना होगा। मैं 2020 सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं मंथ सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग ATL लैब, अदर स्टूडेंट्स और कम्युनिटी स्टूडेंट्स, ऐसे 3 बॉक्सेस आपको दिखाई देंगे। ये 3 बॉक्स में आपने क्या करना है कि कितने स्टूडेंट्स उस मंथ में ATL अटेंड किया है, जैसे 50 या 500, सिर्फ नंबर एंटर करना है। अगर किसी और स्कूल से आपके स्कूल में अगर स्टूडेंट्स हैं तो उसका अकाउंट कितने, जैसे 50 या 60। अगर कोई नहीं आया तो 0 मेंशन कीजिएगा। स्कूल स्टूडेंट्स के अलावा अगर कोई आपके कम्युनिटी के पास रहने वाले कोई स्टूडेंट्स अगर आए हैं तो उसका अकाउंट 5 या 10, अगर कोई नहीं है तो 0। ऐसा अगर किसी भी जानकारी में अगर उस महीने में कुछ नहीं हुआ तो आप वहाँ पर 0 डाल सकते हैं और सबमिट करें। उसके बाद ATL वर्कशॉप्स कंडक्टेड, अगर आपने वर्कशॉप्स कंडक्टेड किए हैं तो वहाँ पर आप उसका काउंट मेंशन कर सकते हो, 1 या फिर 2, अगर कुछ नहीं है तो 0।
उसके बाद ATL मेंटरिंग सेशंस, ये AAM से किसी ने मेंटर किया है तो भी देख, या फिर आपके स्कूल का किसी ने किया है तो भी देख, जस्ट नंबर्स एंटर करना है। उसके बाद ATL इनोवेशन कैंप्स कंडक्टेड इन द मंथ, सिर्फ काउंट मेंशन करना है। उसके बाद ट्रेनिंग सेशंस कंडक्टेड इन दैट पर्टिकुलर मंथ, लैब इंचार्ज को वेंडर से जो ट्रेनिंग मिलता है वो, या फिर कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग जो उन्होंने अटेंड किया हो, ऑनलाइन में जैसे कितने सेशंस कंडक्ट किया है। अगर 1 आवर ऐसे 4 सेशंस हैं तो सिर्फ काउंट मेंशन करोगे, दैट्स एनफ। ये टीचर्स के लिए जो सेशंस होते हैं वो हैं, स्टूडेंट्स के सेशंस नहीं। उसके बाद इनोवेशन प्रोजेक्ट्स, जैसे प्रोजेक्ट्स टेकन टू द कम्युनिटी, प्रोजेक्ट्स इनिशिएटेड दिस मंथ, रनिंग दिस मंथ, कंप्लीटेड दिस मंथ, ऐसा एक लिस्ट होगा। इसमें अगर अब कुछ किया होगा तो नंबर एंटर कीजिएगा। जैसे हमने 4 प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किया है तो ऐसे ही मंथ ऑन प्रोग्रेस एंटर करना है। अगर आपने कुछ होगा तो सिर्फ नंबर एंटर कीजिएगा, बाकी कोई भी डिटेल्स एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किया है, नियर बाई कम्युनिटी तक पहुंचाने जैसे हमने कुछ नहीं किया है तो कुछ 0। उसके बाद पेटेंट्स कॉपीराइट्स फाइल, अगर आपने कुछ किया है 1 या 2, कितने किया है, अगर कुछ नहीं किया है तो 0। उसके बाद मंथली ग्रांट मैनेजमेंट एक कॉलम होगा, इसमें आपने करंट मंथ में अगर कुछ एक्सपेंडिचर्स किया है तो वो एंटर करना है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड यूसेज हैं वो, अगर आपने आपके स्कूल अकाउंट से कोई एक्सपेंडिचर किया है तो अगर आप चाहते हो तो उसके एंट्रीज भी यहाँ पर कर सकते हो। वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट यूटिलाइजेशन के एंट्रीज एंटर करना मैंडेटरी है। अगर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं किया है तो आप 0 एंटर कर सकते हो। ब्लैंक नहीं छोड़ना, नहीं तो सबमिट नहीं होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑप्शन चूज़ करना ये बहुत ज़रूरी है। इसे 2 टाइप ऑफ एक्सपेंसेस होंगे, कैपिटल एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। उसके वैल्यूज़ ऐड करके सबमिट कीजिएगा। उसके बाद डू यू हैव बिल्स, PDFs, लेटर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ, करंट मंथ देने के बाद आप एक ही फाइल अपलोड कर सकते हो। सबसे एक ही PDF में कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अपलोड कीजिएगा, फिर सबमिट कीजिएगा। इसके बाद आपके डैशबोर्ड में सारे डिटेल्स आ जाएंगे। तो अभी ATL डैशबोर्ड में हमने मंथली रिपोर्ट कैसे सबमिट करना है और कौन कौन से डिटेल्स कहाँ पर एंटर करना है ये हमने देखा है। अभी ये मंथली रिपोर्ट जो है वो आपने एवरी मंथ 15 के अंदर सबमिट करना है। मई मंथ का जो रिपोर्ट होगा वो अपने जून 15 के अंदर सबमिट करना है। अभी रिसेंटली इसको गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, यानी कि मई मंथ के रिपोर्ट आपने जून 5 तक सबमिट करना है। उसी तरह जून मंथ का रिपोर्ट जुलाई 5 तक सबमिट करना है। तो अभी इस कोविड सिचुएशन में आपने फिजिकली कोई एक्टिविटी नहीं किया होगा तो आपने सारे मंथ्स के रिपोर्ट 0 एंटर करके सबमिट कर सकते हो। तो इसमें मंथ और ईयर चूज़ करते समय ध्यान से चूज़ कीजिएगा। ATL लैब इनॉग्रेशन के बाद ही आप रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो, उसके पहले नहीं कर सकते हो। ये सब कुछ आपने केयरफुली करना है। ये सब कुछ अगर आप करोगे तो ही आप सेकेंड ईयर फंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ATL डैशबोर्ड को आपने एवरी मंथ अपडेट करते रहना है। अगर आपने नहीं किया है तो सब कुछ आप एक ही दिन में कर सकते हो, लेकिन आपने सारे डेटा प्रॉपरली मेंटेन किया होगा तो। और हर मंथ में कितने एक्टिविटीज़ और कितनी ट्रेनिंग्स या फिर कितने विजिट होंगे इनका रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो 0 एंटर करके आप सबमिट कीजिएगा। और जो भी डिटेल्स आप एंटर करोगे उसी बेसिस में गुड, एवरेज, पुअर ऐसा रैंकिंग आपको मिलेंगे। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट स्कूल हो या स्टेट में बेस्ट स्कूल हो, नेशनल लेवल में बेस्ट स्कूल होने के लिए ये सारी डिटेल्स जो आप ATL डैशबोर्ड में फिल कर रहे हो वही यूज़ होगा। तो इसी तरह बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल में हैं, वो देखकर आपके डाउट्स जो भी हैं वो क्लैरिफाई कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई और डाउट्स के बारे में वीडियोस चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में एंटर कीजिएगा। फॉर एनी हेल्प आप हमारे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।